पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के तृणमूल सुप्रीमो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर के दिन ही बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया था। उस दौरान उन्होंने यह भी कहा था कि बाबरी मस्जिद बनने में करीब 3 साल लगेंगे। विधायक ने कहा उन्होंने पिछले साल 12 दिसंबर को यह दावा किया था। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि मस्जिद की आधारशिला कार्यक्रम में करीब 2 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें 400 प्रमुख हस्तियां मंच पर मौजूद होगी। इसके अलावा मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक हुमायूं करीब से दिसंबर में अल्पसंख्यकों के लिए एक नया संगठन बनाने की भी बात कही है। यही नहीं, टीएमसी बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर एक विशाल रैली आयोजित करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के अनुसार टीएमसी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ आमतौर पर हर साल इस रैली का आयोजन करता है, लेकिन इस बार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में इसकी जिम्मेदारी अपने छात्र और युवा विंग को सौंपी है। ये रैली महात्मा गांधी की प्रतिमा पर आयोजित की जाएगी, जहां सीएम ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सभा को संबोधित कर सकते हैं। इसी बीच अब मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर इलाके में नई पोस्टर भी देखने गए, जिन पोस्टरों में बाबरी मस्जिद का एक फोटो भी लगा है, जिसमें ऊपर बाबरी मस्जिद लिखा हुआ है। जिसके बाद बाबरी मस्जिद फाउंडेशन स्टोन लैंगिंग शेरोमनी बेलडांगा ब्लॉक 1 मुर्शिदाबाद लिखा है, जिसके नीचे 6 दिसंबर 2025 का डेट भी मेंशन हुआ है, जिसके नीचे द सेरेमनी इज बेइंग ऑर्गेनाइजेशन बाय मिस्टर हुमायूं करीब जनरल सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है। ऐसे में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिस वायरल वीडियो में इन पोस्टरों को कुछ लोग ले जाते और दीवारों पर लगाते हुए भी देखे जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो टीएमसी का एमएलए है हुमायूं कबीर, और दूसरे तरफ बीजेपी का कहना है, हुमायूं कबीर कह रहा है कि बाबरी मस्जिद बनाएगा और दूसरे तरफ बीजेपी कह रहा है कि राम मंदिर बनाएगा इस मुर्शिदाबाद में। आप इस बारे में क्या कहेंगे? I do not intend to join issues with an elected member of the assembly, nor with the political opposition. But one thing I would like to emphasize here, this is an issue which has been settled by the apex court of this country. Reviving that issue smacks of something which is very sinister. একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার। 1992 সালে বাবরের নামে যে মসজিদ ছিল অযোধ্যায়, সেটা উগ্র হিন্দুত্ববাদের কিছু কতিপয় ব্যক্তি, সকলে না, সকলে থাকলে ভারতবর্ষে অনেক মসজিদ নষ্ট হয়ে যেত, রক্ষা করেছেন। কিন্তু ব্যতিক্রম বাবরি মসজিদটাকে ধ্বংস করা হয়েছে। এক শ্রেণীর মানুষ বলে যে বাবর একজন জালেম বা বদমাইশ বাদশা ছিল, সেই কারণে তার এই মসজিদটাকে ভেঙে ফেলা হয়েছে। আমরা সেই উপলক্ষে দেখছি আমাদের এখানকার বিধায়ক, ভরতপুরের বিধায়ক, এটা উদ্যোগ নিয়েছে যে বেলডাঙ্গা থানার অন্তর্গত মির্জাপুর খাগড়োপাড়া মোড়ে তিনি বাবরি মসজিদের শুভ শিলান্যাস করবেন। এখন আমি যদি ভাবি, প্রথমেই একজন মুসলিম হিসাবে পুরো ধর্মস্থান করলে সেটা অবশ্যই আনন্দের বিষয়, তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে খুব একটা কঠিন। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।